मेरी शेरनी, आप फेल नहीं हो, बिल्कुल फेल नहीं है। इस वीडियोज को अंत तक देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्यों 10 मिनट तक किससे ही करके बतिया रही हो, किससे बात कर रही हो। जल्दी से पापा के लिए खाना दो, जल्दी से भाई के लिए खाने दो, उसका कपड़ा है जल्दी से साफ कर दो। क्या है क्या जीवन? जंजीरों के अंदर जो बांध लिया गया है। काली और झांसी की रानी रहती है जो अकेले सूरवीर बनकर योद्धा बनी और पूरे इतिहास में उसका नाम लिखा दिया गया। तो एसएससी जीडी 2024 आपको मौका दे रही है उन तानों से बचने का, उन दोस्तों से बचने का, उन नफरत भरी ज़िंदगी से बचने का, उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से बचने का। भैया हमने अपने भाई लोगों के लिए, लड़कों के लिए, अपने शेर के लिए बहुत वीडियोज़ बना दी है। अब थोड़ा आप साइड हो जाओ, थोड़ी शेरनी को आने दो, हमारी बहनों को आने दो, लड़कियों को आने दो। तो बार बार कमेंट्स में आ रहे थे कि भैया आप तो सिर्फ लड़कों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, लड़कियों के लिए तो बताते ही नहीं है कि 1600 मीटर की कैसे रनिंग करनी है। अब ये नया बला आ गया RFID चिप का, अब एक नया बला आ गया कि हमें रोड के बदले ग्राउंड में दौड़ना होगा। एक तो हम पहले से घर की राजकुमारी थे, पिता के प्यारी थे, माँ की प्यारी थे, आराम से घर में रहते थे, कितनी मेहनत करके ग्राउंड जाते हैं, पूरे बॉडी में दर्द है, 10 मिनट 11 मिनट लग रहे हैं। अब तो और रोड के बदले ग्राउंड पर हम आ गए, ग्राउंड पर रनिंग करवाएगा, तो हम तो ऐसे फेल हैं। मेरी शेरनी, आप फेल नहीं हो, बिल्कुल फेल नहीं है। इस वीडियोज़ को अंत तक देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि 0 किलोमीटर यूट्यूब परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा है। और आपको रियलाइज हो जाएगा इसी वीडियोज़ में कि आपके दिल की हर एक छोटी बात को मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पूरे 7 साल का एक्सपीरियंस है। 2018 में जब मेरा दोस्त एसएससी जीडी का फिजिकल का रनिंग करने गया था, मैं भी उसके साथ गया था, उस समय मेरी एज कम थी। तो चलो आज के इस स्पेशल शेरनी के लिए वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं करना है, ज़्यादा बात करोगे तो तुम्हारा फ़ोन लेके तोड़ दूंगा। ये मत पहनो, मार्केट इस तरह से मत जाओ, बिना पूछे कहाँ जा रही हो, क्यों 10 मिनट तक किससे ही करके बतिया रही हो, किससे बात कर रही हो। जल्दी से पापा के लिए खाना दो, जल्दी से भाई के लिए खाने दो, उसका कपड़ा है जल्दी से साफ कर दो। क्या है क्या जीवन? जंजीरों के अंदर जो बांध लिया गया है। आप सिर्फ बेलने के लिए नहीं हो, घर के अंदर रहने के लिए नहीं हो। मुझे मालूम है आपके भी सपने हैं, आपके भी सपनों में पंख हैं, आप भी उड़ान भरना चाहती हो, आप भी जॉब करना चाहती हो, आप भी सैलरी पाना चाहती हो। ये जो ताने हैं ना अपने घर, पड़ोसी, परिवार, अपने दोस्तों का, अपने बॉयफ्रेंड का, उन तानों से बचना चाहती हो। आप इस हद तक गिर गई हो, बुरा नहीं मानना, कि जो माता पिता आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसने आपको कभी गाली नहीं दिया, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड आपको गाली देता है। क्यों ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हो? मौका मिला है एसएससी जीडी 2024 में, इन जंजीरों को तोड़ो, घर की चार दीवारी से आगे निकलो। आप वही माँ हो जो अपने बच्चों को बचाने के लिए बड़े से बड़े राक्षस के साथ लड़ाई कर लेती है। आपके अंदर वही माँ काली और झांसी की रानी रहती है जो अकेले सूरवीर बनकर योद्धा बनी और पूरे इतिहास में उसका नाम लिखा दिया गया। तो एसएससी जीडी 2024 आपको मौका दे रही है उन तानों से बचने का, उन दोस्तों से बचने का, उन नफरत भरी ज़िंदगी से बचने का, उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से बचने का। हर जगह जो आपका बाउंडेशन है वो सारा बाउंडेशन टूट जाएगा एक बार जॉब लो। मुझे मालूम है आप बिगड़ोगी नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि बिगड़ जाएगी लड़कियां, पैसे कमाएगी, फौज में जाएगी तो बिगड़ जाएगी, आप बिल्कुल नहीं बिगड़ोगी। मैं लिखित में देता हूँ, क्योंकि आप संस्कारों में बंधी हुई हो। आपको ऐसा संस्कार ही नहीं मिला है बिगड़ने वाला। सोच उनका खराब है जो ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं। तो मेरी शेरनी, मेरी बहन, मेरी फ्रेंड, जो समझ लो आपको समझो, मेरी बात बुरा भी लग जाए तो एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन मेरी शेरनी, एसएससी जीडी 2024 आपको मौका दे रही है उन सारे जंजीरों को तोड़ने का, उस पिंजरे को तोड़ने का, उस फाइटर जेट को उड़ाने का, हवाओं में बातें करने का, भीगते बारिश में नहाने का, अपने दोनों पैरों को फैलाकर, अपने दोनों पंखों को फैलाकर उड़ने का। क्या नहीं कर रही है बेटियां? फाइटर जेट उड़ा रही है बेटियां। तो आप किस बात में कम हो? आपके माता पिता ने राजकुमारी की तरह आपको पाला है। आपके माँ ने कभी नई साड़ी नहीं ली, कभी उन्होंने लिपस्टिक और आई लाइनर का यूज नहीं किया, लेकिन आपको खरीद कर दी, आपको पढ़ा रही है। किस लिए? कि मेरी बच्ची पढ़ लेगी तो क्या होगा, समाज में एक अलग नाम होगा। एक लड़का अगर जॉब लेता है ना तो सिर्फ एक लड़का जॉब लेता है, लेकिन अगर एक लड़की जॉब ले लेती है ना तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गाँव में, पूरे शहर में उसका नाम होता है। और उसको देखकर ना जाने कितने माता पिता अपने लड़कियों को ग्राउंड भेजना चाहते हैं। सिर्फ आप जॉब नहीं लोगी मेरी बहन, सिर्फ आप जॉब नहीं लोगी, आपको देखकर ना जाने कितने पिता, कितने माता, कितने लड़कियों के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, पिंजरा टूट जाएगा कि ठीक है
अमृता नौकरी ली तो तुम भी जाओ ग्राउंड जाकर प्रैक्टिस करो। कितने लड़कियों का आपके कारण जीवन बदल जाएगा। तो मेरी शेरनी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, फिजिकल की प्रैक्टिस शुरू कर दो। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है 0 किलोमीटर 1, वहाँ पर आकर आप मेरे को डीएम करो, कमेंट बॉक्स में आकर बताओ। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, हर डीएम का रिप्लाई दूंगा, जरूर दूंगा। अब आपके मन में लगा होगा कि भैया एक स्ट्रेटेजी बताओ कि 1600 मीटर की रनिंग कैसे करनी है। देखो मेरी शेरनी, एक बात तो तय था कि जब आपका रनिंग रोड पर होता तो 800 मीटर जाना था, 800 मीटर आना था। 800 मीटर जाना है, टोकन लेना है, फिर आ जाना है। तो ये रनिंग क्या होता है, स्मूथली होता है, सीधा जाना है और सीधा वापस आ जाना है। अब क्या हो गया, ग्राउंड में हो गया, आपको 400 मीटर का ट्रैक मिलेगा या 500 मीटर का ट्रैक मिलेगा, जिसमें 4 चक्कर या 3 चक्कर मारकर थोड़ा दूर दौड़ना होगा। तो सबसे पहले आप रनिंग करते समय काउंटिंग में गलती नहीं मत करना, चक्कर में गलती मत करना। इसके लिए क्या करना, आप जो हेयर बैंड बांधती हो ना, छोटा छोटा जो रबर आता है, अपने उंगलियों में डाल लेना, ठीक है। अगर 4 चक्कर डालना है, 4 बार दौड़ना है, 4 चक्कर तो 4 रबर डाल लेना, 3 चक्कर दौड़ना है तो 3 रबर डाल देना। एक चक्कर पूरा होने के बाद एक रबर को खोल के फेंक देना, दूसरा चक्कर पूरा होने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें क्या होगी, आपकी काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होगी। दूसरी बात, रोड पर हम स्मूथली दौड़ते हैं, जाते हैं आते हैं। वहीं जब हम राउंड में दौड़ते हैं तो क्या होता है कि बार बार हमारा स्पीड स्लो मतलब जब जिस कॉर्नर पर आओगे आपके स्पीड में स्लो आएंगे। तो इससे घबराना नहीं है और RFID चिप से भी नहीं घबराना है। अरे ये RFID चिप ही है ना, आपको अगर पानी में भी दौड़ा दिया गया ना तो आप SSCGD का फिजिकल आराम से पास कर लोगे। अब देखो क्या है कि आप लोगों के कमेंट्स ज़्यादा आते नहीं थे, अब जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे आपके लिए मैं उतना ज़्यादा वीडियोज़ लाऊंगा। इसलिए कमेंट करो, मुझे बताओ कि मुझे वीडियो चाहिए, तब जाकर मैं आपके लिए वीडियोज़ बना पाऊंगा। बच्चे भी रोते हैं तभी माँ उसे दूध पिलाती है, ठीक उसी प्रकार सबसे पहला स्ट्रेटेजी क्या अपनाना है कि वो जो राउंड जो दौड़ना है ना, कोशिश करना एक ही स्पीड में स्मूथली निकलते रहे। अगर 4 चक्कर दौड़ना है तो 3 चक्कर तक स्मूथली दौड़ना। लास्ट चक्कर में जितना ताकत होगा, जितना एनर्जी होगा, सब कुछ लगा देना। दूसरा बात, स्टार्टिंग जो लेती हो थोड़ा स्लो लेना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग आप स्पीड लोगी तो आपका बॉडी ट्यून अप नहीं हो पाएगा, आपका बॉडी गर्म नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही रेडी गो करती हो थोड़ा स्लो लिया करो, मुंह से सांस मत लो, नाक से सांस लो। बहुत सारी हमारी शेरनियाँ ऐसी है जो दिन में 2-2 बार प्रैक्टिस कर रही है। 2-2 बार प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये शरीर है, कोई बैल नहीं है, इसको रेस्ट भी दो। सुबह अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद रेस्ट करो। तीसरी बात, आप जब भी रनिंग करके आती हो तो रनिंग करके आते ही आप सो जाती हो, यहीं पर आप गलती कर देती हो। रनिंग करके आके सोने के बाद आपका कभी भी रनिंग अप नहीं होगा। आपके बॉडी में आप देखना, जब सो के जगोगी आपके पूरे बॉडी में दर्द होगा। सोना कब है, दोपहर में सोना है। जब आप रनिंग करके आती हो तो अच्छे से नहा लो साबुन से, मतलब पूरे बॉडी की मालिश कैसे करनी है मेरी आई बटन में वीडियो है, जाके देख लेना। साबुन से पूरे बॉडी की मालिश करके नहा लो। उसके बाद मम्मी को काम में मदद करो, पूरे घर में पोछा लगा लो, पूरे घर में झाड़ू मार दो, थोड़ा रोटी बना दो, मम्मी के लिए थोड़ा सब्जी बना दो। इससे क्या होगा, मम्मी को मदद मिले ना मिले लेकिन आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि जो बंदे या बंदियाँ रनिंग के बाद सोते हैं उनका रनिंग का बीच समय कम नहीं होगा। 10-11 बजे तक काम करो, उसके बाद 12 बजे आराम से सो लो। 12 से 3-4 आपको जितना देर तक सोना है सो लो। अब माफ़ करना, प्यार करती हो, बॉयफ्रेंड भी है, देर रात तक बात करती हो, उन बातों में बहुत कुछ होता है, उसको क्या करो, थोड़ा अवॉइड करो। अपने उस बॉयफ्रेंड को समझाओ कि बस 45-50 दिन का समय है मेरे जानू, कुछ दिन अपने आप को कंट्रोल करो, अच्छे से रहो। उसके बाद मैं डेली तुमसे बात करूँगी, पूरी रात बात करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक सो जाओ। तो जितने आप वीडियोस देखोगे 0 किलोमीटर यूट्यूब परिवार से जुड़कर रहोगे, आपको एक भी टिप्स गलत नहीं बताया गया, एक भी बात यहाँ पर गलत नहीं बताया जाएगा। 2 से 3 वीडियोस देख लो, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, हाँ दिस इज स्पेशल, ये सबसे अलग है, जो सबसे अलग बात बताती है। और मैं बोलता हूँ ना, मैं आपके दिल की हर बात जानता हूँ। आप जितना खुद को नहीं जानती हो ना, उतना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी सपनों के दुनिया में नहीं उड़ता हूँ, ग्राउंड से जुड़कर रहता हूँ, गरीब घर का बच्चा हूँ, गरीब बनकर जीता हूँ। और हर एक हालात, हर एक परिस्थिति, हर दुख, हर सुख से मैं गुजरा हुआ हूँ। ऐसा कोई क्षण नहीं होगा, कोई समय नहीं होगा जो मेरे जीवन में आकर के नहीं गुजरा होगा। हर दुखों से, हर कष्टों से हमने लड़ाई लड़ी है। तो
आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर जल्दी कमेंट करो। इंस्टाग्राम पर मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो वहाँ पर आकर आप मेरे को DM करो, मैं आपके हर DM का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, घर पर रहना, फिजिकल की तैयारी करना, देर रात बात मत करना। जय हिंद, जय भारत।